नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिन बुधवार और तारीख 10 सितंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के भागों पर बना अवदाब का क्षेत्र जिगजैग रूप में पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए आज तड़के अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ गया है। हालांकि यह अभी तक कमजोर नहीं पड़ा है। अगले 12 घंटों तक ये मजबूती बनाए हुए दक्षिणी पाकिस्तान को पार करने और उसके बाद सुस्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र के रूप में अरब सागर में समा जाने की संभावना है। राज्य में इस तंत्र से दूरी बढ़ने और मानसून ट्रफ रेखा के पुनः उत्तरायण होने से बारिश का दौर फिलहाल के लिए पूरी तरह से थम गया है। प्रदेश में इस बार मानसून सीजन के दौरान शुरुआत में अच्छी बारिश हुई, उसके बाद एक महीने के सूखे के हालात के पश्चात अब मानसून के आखिरी पड़ाव में भरपूर बारिश हुई है, जिससे 1 जून से अब तक 23 जिलों में असामान्य, 17 जिलों में अत्यधिक और केवल जैसलमेर में सामान्य बरसात रिकॉर्ड की गई है। अच्छी बारिश से जल स्रोत भी करीब 89% भर चुके हैं। छोटे बड़े 693 बांधों में से 440 बांध लबालब है, वहीं 160 आंशिक रूप से भर गए हैं। पचीती जमाना होने से अधिकतर लंबी पकाव अवधि वाली फसलों को फायदा हुआ है, जबकि कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब बारिश का दौर कमजोर पड़ने लगा है, जिससे आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने व आज से आगामी 1 सप्ताह तक अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं तापमान भी सामान्य के आसपास बने रहने के आसार हैं। इस दौरान सामान्य गति से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने तथा कहीं कहीं अरब सागरीय आंशिक बादल छाए रहने एवं मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 16 सितंबर के आसपास राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। उसके बाद 18-19 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की खंड वर्षा हो सकती है। ऐसे में किसान भाई अब सप्ताह भर शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई के कार्य को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई फसलों में रासायनिक छिड़काव करने के लिए मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। अब आसमान साफ होने से फसलों में भी रौनक बनी रहेगी। और दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं इस सप्ताह के ज्योतिषीय पंचांग के बारे में। तो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आज चतुर्थ श्राद्ध है। इस हफ्ते सप्तमी तिथि क्षय है, इसलिए इस बार 16 श्राद्ध की बजाय 15 श्राद्ध ही रहेंगे। ये श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर तक रहेगा। इसमें हिंदू धर्म के अनुसार अपने पूर्वजों जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या ससुर वगैरह जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी तिथि अनुसार पुण्य तिथि पर तीर्थ या घर पर सविति पिंडदान तर्पण पूर्वक ब्राह्मण भोजन का विधान है और इसे ही पितृकर्म कहा गया है। और दोस्तों, आज चंद्रमा मीन से मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आज दोपहर बाद 3:03 पर पंचांग समाप्त होंगे। कल से अगले 1 सप्ताह के दौरान चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर भ्रमणशील रहेगा। ऐसे में इस हफ्ते बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र नहीं है। वहीं इस हफ्ते कोई भी गंडमूल नक्षत्र भी नहीं है। सूर्य अब सिंह राशि पर है, अगले सप्ताह कन्या राशि में प्रवेश करेगा। फिलहाल पूर्व फाल्गुनी वाह्या चल रहा है और 13 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी वाह्या लगेगा, जिसका वाहन जम्बूक अर्थात सियार है, जो नेस्ट वर्षा का कारक माना जाता है। सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर आने पर खरीफ फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है, जो आगे क्रमशः जारी रहती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम अंक में अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी आदरणीय दर्शकों के सहयोग से हमारे YouTube चैनल परिवार के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी तरह आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत हम 1 लाख सदस्यों का परिवार होने की तरफ निरंतर अग्रसर हैं। तो इसी प्रकार आपके सहयोग की उम्मीद में आपका साथ निभाते हुए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। कल सुबह इसी समय हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक, कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।